दोस्तों इस वीडियो में 2023 में प्रथम यानी कि जो पहली बार हुआ है तो उससे संबंधित टॉप 50 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। देखिए इसके अनुसार राज्य के सभी नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं निर्धारित समय से उपलब्ध हो सकेंगी तथा लोक शिकायतों का तेजी से निवारण किया जाएगा। तो सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर है केरल। तो केरल राज्य में मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित किया गया है, तो ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर भी है केरल। तो केरल राज्य जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। देखिए भारत में पहली बार किसी राज्य ने गर्मी में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया है। तो जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है, कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है तेलंगाना राज्य। तो देखिए गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए ये जो कूल रूफ पॉलिसी है तो इसे लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आंसर है हरियाणा। तो भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य के रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया है। तो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। और दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर है केरल राज्य। तो देखिए केरल राज्य ने अपनी स्वयं की खुद इंटरनेट सेवा शुरू की है, तो ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर है भोपाल। तो मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है तो ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने राइट टू वॉक लागू किया है? तो आंसर है पंजाब। तो देखिए राइट टू वॉक यानी कि पैदल चलने के लिए जो अधिकार है, तो ये राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है पंजाब। अगला प्रश्न है, माउंट अन्नपूर्णा के शिखर पर पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने? तो आंसर है अर्जुन वाजपेयी। तो माउंट अन्नपूर्णा ये नेपाल में स्थित हिमालय का एक शिखर है, तो इस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं अर्जुन वाजपेयी। ये महाराष्ट्र मुंबई के हैं। और बात करें इसी पर यानी कि माउंट अन्नपूर्णा पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? तो प्रियंका मोहिते थी। ये महाराष्ट्र के सतारा की हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग की ढांचे की शुरुआत की है? तो आंसर है केरल राज्य ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो आंसर है असम राज्य के जोगी घोपा में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है, यानी कि पानी के अंदर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई है, यानी कि इसकी शुरुआत की गई है केरल के कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली समुद्र के अंदर सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर है मुंबई में। तो देखिए मुंबई में अरब सागर में भारत की पहली समुद्र के अंदर सुरंग का निर्माण हो रहा है, तो ये भारत की पहले समुद्र के अंदर सुरंग होगी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित की है? तो इसका आंसर है केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो आंसर है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। देखिए इसमें एक लाइब्रेरी बनाई गई है जहां पर वाराणसी यानी कि काशी से जुड़ी पुस्तकों को रखा गया है। तो ये भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा बना है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनावों में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया? तो आंसर है कर्नाटक राज्य में। तो 2023 में जो कर्नाटक राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे
तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प दिया था। इसके अंतर्गत जो राज्य के 80 से अधिक उम्र के बुजुर्ग यानी कि जो विशेष रूप से दिव्यांग लोग थे तो वे घर से ही वोट डाल सकें, तो इसके लिए ये पेश किया गया था, यानी ये विकल्प दिया गया था वोट फ्रॉम होम का। तो याद रखना ये कहाँ पर दिया था, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाया है, तो आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल कंपनी ने भारत में पहला अपना स्टोर किस शहर में खोला है? तो देखिए एप्पल ये एक अमेरिकी कंपनी है, तो इसने भारत में पहली बार अपना स्टोर खोला है मुंबई में, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। और देखिए एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन है, तो टिम कुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया? तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बन रहा है? तो आंसर है तेलंगाना राज्य में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की पहली न्यू मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो भारत की पहली न्यू मेट्रो का निर्माण हो रहा है उत्तराखंड के देहरादून में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर है कृष्ण प्रकाश। तो कृष्ण प्रकाश ये एक IPS अधिकारी हैं जो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा की गुफाएं हैं, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले पहले भारतीय बने हैं, यानी कि पहले व्यक्ति बने हैं। देखिए इन्होंने 6 घंटे से भी कम समय में करीब 16 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो आंसर है पटना नगर निगम। तो जो पटना नगर निगम है ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन सा बन गया है? तो ये है कोच्चि मेट्रो। अगला प्रश्न है, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है राजस्थान के जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 30 है, NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन सा है? तो आंसर है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर। तो ये NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स बना है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? तो आंसर है मुथमिज सेल्वी। तो मुथमिज सेल्वी तमिलनाडु राज्य की हैं, तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बन गई हैं। और बात करें भारत की प्रथम महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो इनका नाम है बछेंद्री पाल। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई? तो आंसर है महाराष्ट्र के ठाणे में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? तो आंसर है झारखंड में। तो जो झारखंड उच्च न्यायालय है ये भारत का सबसे बड़ा परिसर उच्च न्यायालय बन गया है। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन सा बना है? तो आंसर है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। देखिए यहाँ पर करीब 20,000 स्थायी सीटों के बैठने की क्षमता के साथ इस स्टेडियम को 29 जनवरी 2023 को आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े पूर्ण रूप से बैठने वाले हॉकी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई थी। तो भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन सा है सीटों के हिसाब से? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो आंसर है अभिलाष टोमी। तो अभिलाष टोमी एक भारतीय हैं जो नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कमांडर रह चुके हैं। तो ये गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। देखिए जो गोल्डन ग्लोब रेस है ये दुनिया की सबसे लंबी नाव खेल प्रतियोगिता है।
अगला प्रश्न है, देश की प्रथम सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो भारत की प्रथम सोलर सिटी बनी है सांची, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई? तो आंसर है ओडिशा राज्य में। तो ओडिशा राज्य के 2 तटीय जिले हैं, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर। तो इन दोनों जिलों में ओडिशा के भारत की पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नाव की शुरुआत केरल राज्य में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। यह विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य के भिंडवी तालुका गांव में। तो महाराष्ट्र राज्य का जो भिंडवी तालुका गांव है, तो ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बन रहा है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाई गई? तो आंसर है असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसमें प्रथम स्थान पर है। और बात करें सबसे ज़्यादा वाटर टैंक किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो झीलों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य झीलों की संख्या में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मोबाइल BSL 3 प्रयोगशाला का क्या नाम है? तो आंसर है रामबाण। तो भारत की पहली मोबाइल BSL 3 प्रयोगशाला, यानी कि इसका पूरा नाम है मोबाइल बायोसेफ्टी लैब 3 प्रयोगशाला, तो इसका नाम रखा गया है रामबाण। और देखिए, ये प्रयोगशाला रामबाण, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो महाराष्ट्र के नासिक में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का सबसे बड़ा मूल कोशिका निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा मूल कोशिका निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 47 है, IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए, IPL में सबसे अधिक 7000 रन से ज़्यादा बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी यानी गेंदबाज कौन है? तो IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं 2023 तक यजुर्वेंद्र चहल। इन्होंने करीब 187 से ज़्यादा IPL में विकेट ये ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया गया? तो आंसर है उत्तराखंड राज्य में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, अगर आप 2023 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप यहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।